नीरज नाम का एक व्यक्ति होता है। वो अपनी पत्नी से एक दिन कहता है, उसकी पत्नी का नाम शालिनी होता है। शालिनी से कहता है कि देखो, हमारा काम जो है यहाँ पर अच्छे से चल नहीं रहा है। मैं तुम्हारी माँ के यहाँ यानी अपने ससुराल जाकर वहाँ पर कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। शालिनी कहती है कि ठीक है, अगर यहाँ पर कोई सेट बिजनेस नहीं बैठ रहा है तो आप वहाँ जाकर ट्राई कर लीजिए। अब नीरज जो होता है वहाँ चला जाता है अपनी ससुराल, और अपनी सासू माँ से कहता है कि हमें यहाँ पर, मम्मी यहाँ पर हमें बिजनेस, यहाँ रहकर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, और वहाँ पर हमारे घर पे हमारा कारोबार अच्छा चल नहीं रहा है। नीरज की जो सास होती है वो उसकी मदद करती है, और अपने नीरज के साथ में वहाँ के नज़दीकी मार्केट में जाती है, और वहाँ पर एक अच्छा सा दुकान देखती है जिसमें वो नीरज किराना स्टोर करना चाहता था, और उसके लिए किराना स्टोर की दुकान देख ली जाती है। और दूसरे दिन नीरज उसमें सामान लाकर स्टोर कर देता है, और उसका कारोबार अच्छे से चलने लगता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक दिन नीरज अपनी सास के बीच 10-15 दिन का वक्त बीतता है। तब नीरज और नीरज की सास के बीच में एक अवैध संबंध बन जाता है, और नीरज अपनी सास को पकड़ता है और अपने बेडरूम में ले जाकर उसके एक एक कपड़े उतारता है, और अपने भी एक एक कपड़े उतारता है, और दोनों के बीच नाजायज संबंध बन जाते हैं। अब संबंध इस तरीके से बनते हैं कि जो नीरज की सास होती है बहुत खुश हो जाती है, और नीरज का भरपूर साथ दे रही थी, और इन दोनों के बीच अब अवैध संबंधों का रिश्ता शुरू हो जाता है, और यह सिलसिला चलता रहता है। और 10-15 दिन और बीत जाते हैं। तभी जो नीरज की पत्नी शालिनी होती है वो वहां से, अपने घर से, बिना इन लोगों को बताए सामान वामान पैक करती है, और वहां पहुंच जाती है अपनी माँ के पास में। अब इतनी बात जब ये देख सुनते हैं, नीरज और उनकी माँ जानती है कि शालिनी यहाँ पर आ चुकी है, और वो अब यहीं रहेगी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि रात में 12 बजते हैं, और ये नीरज जो होता है सोचता है कि मेरी पत्नी सो गई है शालिनी, और वहां से उठ के उसके पास से अपनी सास के पास चला जाता है, और उसकी सास जो होती है उसके साथ में वो संबंध बनाने लगता है। अब इन दोनों की जो सिसकियां होती हैं कमरों में गूंजने लगती हैं, और तभी जो है ये अजीब अजीब सी आवाजें आती शालिनी के कानों तक पहुंच जाती हैं। अब शालिनी ये सोचती है कि आखिर ये आवाज अजीब अजीब सी कहाँ से आ रही। वो उठकर जानने की कोशिश करती है, और जब ही वो नीरज के कम यानी अपनी माँ के कमरे के पास में जाती है, और वहां दरवाजा लॉक होता है अंदर से, और वहां खड़ी होकर वो अपने कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, और वहां से चुपचाप वो सुनती रहती है। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा दरवाजा को धकती है, और दरवाजा में कुंडी नहीं लगी होती है, और वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुल जाता है। फिर उसके बाद में जो नीरज होता है और शालिनी की माँ होती है वो दोनों निर्वस्त्र होते हैं, और एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इतना सब देखने के बाद शालिनी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, और कुछ ऐसे बात बोल देती है जिसकी वजह से जो शालिनी होती है, उसकी माँ और शालिनी का पति, ये दोनों मिलकर उसके साथ में कुछ ऐसा कांड कर देते हैं जिसको सुनोगे तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की है। दोस्तों, कहानी को पूरा जानेंगे, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, कहानी शुरू होती है। जो नीरज होता है, नीरज एक पढ़ा लिखा लड़का होता है, पढ़ने में बहुत होशियार था, और एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिली थी, नौकरी कर रहा था। लेकिन अब नीरज के जो पिता होते हैं नीरज की शादी करना चाहते थे। नीरज के पिता अपने बेटे की शादी के लिए अपने नात रिश्तेदारों में जान पहचान वालों से कह रखा था कि कोई अच्छी लड़की मिले तो हमारे बेटे के लिए रिश्ता बात की बात करना। तभी कुछ रिश्तेदार होते हैं जो शालिनी का रिश्ता बताते हैं। शालिनी के रिश्ते को बताने के बाद में नीरज के पिता, नीरज की माँ, ये सब चले जाते हैं शालिनी यानी लड़की देखने नीरज के लिए। वहां जाने के बाद शालिनी को देखते ही एक नजरों में पसंद कर लेते हैं, क्योंकि शालिनी जो होती है इतनी खूबसूरत होती है, और उसको उसी टाइम रिश्ता पक्का हो जाता है, और शगन वगैरह दे दिया जाता है। फिर रिश्ते की दिन तारीख पक्की हो जाती है, बारात का समय आ जाता है कि अब किस दिन शादी होनी है। उस दिन नीरज दूल्हा बनता है और अपने ससुराल पहुंच जाता है, और बारातियों के साथ में वहां पर
सारी रस्मों रिवाजों के साथ में शादी हो जाती है। अब दुल्हन विदा होकर नीरज के घर आ जाती है, शालिनी दुल्हन बनकर नीरज के घर आ जाती है। अब शाम, दिन भर बीतता है, शाम होती है, सारी रस्में होती हैं, नात रिश्तेदार इकट्ठा हुए रहते हैं और रीति रिवाजों के अनुसार इन दोनों की जो घर की रस्में होती हैं वो पूरा होती हैं। अब सुहाग रात का समय आ जाता है, नीरज अपने कमरे में जाता है और वहां पर उसकी पत्नी बैठी सेज सुहाग सेज पर उसका इंतजार कर रही होती। ये दोनों हाल खबर लेते हैं, दुआ सलाम होता है, एक दूसरे से बातें चीतें करते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। फिर सुहाग रात एक दोनों मनाते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन आगे बिताने का संकल्प लेते हैं। लेकिन इनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। कहते हैं अपनी जिंदगी में हमें अपनों ही नहीं बर्बाद किया है। तो वही हाल शालिनी के साथ में भी होता है। शालिनी को ये नहीं पता था है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। शालिनी का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नीरज जो होता है किसी बात पे अपने पिताजी से बहस हो जाती है, जिस कारण से नीरज अपने पिताजी से अलग रहने लग जाता है। अलग रहने के बाद अब 1 डेढ़ महीना का वक्त बीतता है। तभी जो नीरज की नौकरी होती है वो छूट जाती है। अब नीरज के पास कोई रोजगार नहीं होता है। रोजगार ना होने की वजह से अब नीरज सोचता है हमें कोई बिजनेस करना चाहिए, या कोई अपना रोजगार नहीं करेंगे तो हमें हमारा गुजारा कैसे होगा। अब उसके मन में एक प्लान आता है, तो सोचता है कि हमारी जो ससुराल है वो बाजार में है और वहां पर अगर रहकर मैं कोई दुकान कर लूंगा तो हमारा गुजार बसर अच्छे से हो जाएगा और अच्छी इनकम होगी। उसके पास कुछ सेविंग होती है जिसको वो बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहता है और वहां जाकर अपने ससुराल में वो नीरज के पास में नीरज अपने सास के पास जाता है, शालिनी से कहता है कि मैं ससुराल में जाकर वहां पर नजदीक पड़ता है, दुकान ले लूंगा और वहां अपने सासू माँ के साथ में रहूंगा और वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वहां पर आकर सारा काम सेट कर लिया जाएगा, वहीं रहने लग जाएंगे हम दोनों। शालिनी कहती है ठीक है, अगर हमें कोई बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। फिर नीरज अपने ससुराल चला जाता है और वहां अपने सासू माँ से कहता है कि मम्मी हम यहाँ पर रहकर यहीं रहूंगा और हमारे लिए कोई बिजनेस लिए करना है, हमें तो कोई एक दुकान देखना है, हमें जो किराना स्टोर करना चाहता हूँ। नीरज की जो सास होती है वो नीरज के साथ में मार्केट जाती है और वहां पर दुकानें देखी जाती हैं, उसमें से इनको एक दुकान पसंद आ जाती है, वहां पर वो दुकान को किराए पर ले लेते हैं और वहां पर नीरज अपना सामान किराने का रख देता है और अब दुकान पर बैठने लग जाता है। कारोबार ठीक ठाक चलने लगता है, धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब एक दिन क्या होता है कि नीरज जो होता है सोया रहता है और उसको देर हो जाती है। देर होने की वजह से वो जल्दबाजी में उठता है और टाइम देखता है तो काफी लेट हो चुका था और फटाफट वो बाथरूम में जान अपनी तौलिया उठाता है और नहाने के लिए चला जाता है। उसे ये नहीं पता था कि हमारी जो सास है वो बाथरूम में नहा रही है। उसकी सास जो थी वो अंदर से दरवाजा लॉक नहीं किया था और इस तरह से वो निर्वस्त होकर नहा रही थी, जिसपे अपनी सास के गोरे बदन देखकर सास उसकी जो होती है जवान होती है और उसको देखकर वो मोहित हो जाता है और वहां से वो चुपचाप शर्म के मारे वापस चला जाता है। लेकिन उसके मन में वही एक ही चीज ख्याल आता रहता है कि अपने सास के बारे में। तभी वहां से जब उसकी सास नहा के निकलती है, फिर ये बैठा रहता है, उसकी सास जो होती है नजर नहीं मिला पाता है और उसकी सास जो उसको नाश्ता वगैरह करा देती है और ये चुपचाप नजरें झुकाए नाश्ता कर कर दुकान पर चला जाता है। शाम को वापस आता है, ये उदास उदास रहता है अपने आप, मन में इस नजरें मिलाने के लायक नहीं मन समझता है अपने आप को। तभी जो इसकी सास होती है वो कहती है बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी अक्सर होते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं। इतनी बात सुनकर उसको थोड़ा दिलासा मिलता है और उस फिर अपने सास के साथ में वो हंसी मजाक करने लग जाता है। धीरे धीरे उसकी सास भी इसके साथ में कुछ अलग ही तरीके से व्यवहार करने लग जाती है, जिससे इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं और एक दिन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब वो अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो हमने का नाम नहीं लेता है। एक दिन जो शालिनी होती है इन दोनों को बिना बताए वहां पहुंच जाती है अपने मायके और कहती है, नीरज पूछता है आखिर तुम यहाँ क्यों आ गई, अभी तो हमारा बताया नहीं आपको कि आना है, कारोबार सेट नहीं हुआ अच्छे से। शालिनी कहती है कि वहां मेरा अकेले मन नहीं लग रहा था और मैं सोचती वहीं रहकर मम्मी के पास में आप भी हो, सब कुछ ठीक ठाक वहीं रहेगा। अब वो रहने लग जाती है घर में, शालिनी और शालिनी की माँ और नीरज। एक दिन ऐसा होता है कि जो नीरज सोचता है कि शालिनी सो गई है और वहां से उठकर वो चला जाता है, लेकिन शालिनी को नींद नहीं आ रही थी और वो वहां से चला जाता है अपनी सास के पास में और वहां जाकर अपनी सास के पास में लेट जाता है। काफी वक्त बीतता है।
अगर नीरज नहीं आता, नीरज उनके पास में नहीं आता शालिनी के पास में, और अपनी सास के पास में लेटा रह जाता है, और इन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं, जिसका उनके संबंध बनाते समय कुछ बातें जिससे कुछ सिसकियां जो हैं कमरों पे बाहर निकलती हैं। और फिर जो नीरज होता है वो अपने सास के साथ में इस कदर संबंध बना रहा था कि उसके साथ उसकी सास जो है उसमें भरपूर साथ दे रही थी, और इसकी सिसकियां जो है कमरों के बीच गूंज रही थी, कमरों के बाहर तक जा रही थी। और शालिनी का जो कमरा होता है बगल वाला कमरा होता है, अब इसकी आवाज जो शालिनी के कानों तक पहुंच जाती है। शालिनी उठकर देखती है और जाती है अपने माँ के कमरे के पास में, तो वहां से ये आवाजें आ रही। अच्छा, ये दोनों जो है अपना दरवाजा लॉक करना भूल जाते हैं, और फिर वो शालिनी जो होती है हल्का सा दरवाजा रखती है, तो देखती है कि ये दोनों निर्वस्त होकर संबंध बना रहे हैं, और इस कारण से वो इतना गुस्सा हो जाती है और अपनी सास माँ को भला बुरा कहने लग जाती है, और अपने पति को भी भला बुरा कहने लग जाती है। कहती है तुम्हारी दोनों की करतूतें मैं सारी दुनिया को बताऊंगी और गली मोहल्लों को बताऊंगी कि तुम दोनों ने किस तरह से सारी शर्म रिश्तों को शर्मसार किया है, और माँ बेटे के रिश्तों को किस तरह से अपमानित किया है, और माँ तुम माँ कहलाने के काबिल नहीं हो, किस तरह से मेरे पैरों पर कुल्हाड़ी मांडी है। दोस्तों, शालिनी की जो माँ होती है वाकई बहुत गलत काम किया। दोस्तों, फिर ये दोनों सोचते हैं कि बहुत बदनामी होगी, इस कारण से जो वो नीरज होता है अपनी पत्नी को बुलाता है और उसको पकड़कर वहीं पर गिरा देता है, और अपनी सास को कहता है कि इसका गला घोंट दो और इसकी हत्या कर दो। अब शालिनी की जो माँ होती है वो भी एक पल के लिए नहीं सोचती है कि शालिनी मेरी बेटी है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। वो भी अपने हवस की प्यास बुझाने के लिए शालिनी का गला घोंटकर हत्या कर देती है। जब ये घटनाक्रम सुबह होती है और सुबह रो रो ये दोनों रोने लगते हैं, रोने का नाटक करते हैं, फिर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें से किसी ने फोन कर दिया पुलिस को, पुलिस आती है और शालिनी को डेड बॉडी को वहां पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, तो पता लगता है किसका गला घोंटकर हत्या की गई है। अब इन दोनों के पूछताछ होती है, जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो इन दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है, और ये दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं, और आज ये दोनों सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपनी खुशियों को अपने आप ही कुचल देते हैं पैरों तले, तो ऐसा मत करिए कि बसे बसाए घर को मत उजाड़िए, और किसी भी अनहोनी को टाल सकते हैं आप। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।